हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ का दिन और करवा चौथ के दिन देखिए मैं कैसे तैयार होती हूँ। छोटी मोटी चीज़ों से मैं तैयार होती हूँ। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया है, बस मैंने थोड़ा सा लोशन लगाया, उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया और थोड़ा सा ब्लश लगाया और आईज़ पे थोड़ा सा आई शेडो और लाइनर लगाया, लिपस्टिक, बिंदी और बाकी सिंदूर वगैरह। इतना कुछ मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, फिर भी थोड़ा बहुत ही करके भी मैं ठीक से तैयार हो गई थी। देखिए किस तरह से मैं तैयार हो गई हूँ पूरी तरह से। अब मैं जो है ना बाल खोल के इनको सुलझा लूँगी। जब मैं नहाई थी ना बिल्कुल गीले गीले बाल, अब तक भी गीले हो रहे हैं पर अब सूख गए हैं थोड़े से, तो मैं हेयर स्टाइल बना लेती हूँ छोटा सा। ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं आता है बनाना, तो मैं देखिए कितना सिंपल सा मैं बनाऊंगी और सिंपल सा बना के ही ऐसे ही तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि अभी समय पूजा का भी होने वाला है। तो झटपट से मैंने कर लिए यहाँ पर 16 श्रृंगार देखिए किस तरह से करे हैं। और आज के दिन मान्यता होती है ना कि 16 श्रृंगार करना चाहिए, इसलिए मैंने भी 16 श्रृंगार कर लिया है और इस तरह से सज धज के तैयार हो गई हूँ। तो इस तरह से मैंने देखिए हेयर स्टाइल बना लिया है छोटा सा, और ऐसे ऐसे बाल रोल करके यहाँ पे मैंने टिकटॉक वाली पिन लगा ली है। और देखिए किस तरह से अभी ना मेरे बाल थोड़े से गीले अंदर से, तो इसलिए मैंने खुले ही रखे हैं, वरना मैं इनको हल्का सा क्लचर वगैरह पीछे करके बना लेती। तो देखिए ये मेरा हेयर स्टाइल है, मैं इस तरह से तैयार हो गई हूँ। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स मेरा लुक, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी सिंपल सी साड़ी, तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने करवा चौथ में अपने आप को तैयार किया था। और मेहंदी भी मैंने देखी कैसी लगाई है। और यहाँ पर सिंपल सा मैंने चूड़ा पहना है। और देखिए साड़ी किस तरह की है मेरी, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर साड़ी है ये, और इसका बॉर्डर वगैरह, इसका पल्लू खूब सुंदर है। मतलब इतना सुंदर लगा था मुझे कि मुझे एक बार में ही ये पसंद आ गई थी। ये देखिए कितना चमकदार है। और यहाँ पर ये मार्केट से करवा चौथ से 2 दिन पहले लेकर आई थी। तो यहाँ पर देखिए कैसी लग रही है फ्रेंड्स साड़ी वगैरह सब चीज़, लुक कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। यहाँ पर देखिए तैयार होने के बाद ना हमने छोटी मोटी रील्स बना ली थी, क्योंकि इस टाइम पे जब हम तैयार होते हैं ना तो रील्स बनाने का मन हो जाता है अपने आप ही। तो इस तरह से हमने रील्स बनाए, उसके बाद हमने दूसरा काम किया। तो बस इस तरह से हम हुए थे तैयार, और छोटी छोटी हमारी तैयारी चल रही थी अभी भी। तो चलिए पूजा का समय होने वाला है और हमने कर लिया है 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार करके अब चलते हैं पूजा की तैयारी में। खुद को तो हमने तैयार कर लिया है, तो अब जो है हम पूजा की तैयारी में लग गए हैं। चौकी लगा ली है हमने और अच्छे से गंगा जल वगैरह छिड़क कर सारी चीज़ें शुद्ध कर ली है। और अब मैं अपनी लड़कियों से यहाँ पर ये कलश भरवा लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी कर ली है, जो भी करवा चौथ के दौरान होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रखने के बाद अब हम कथा पढ़ लेते हैं, और कथा पढ़ने के बाद हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। तो सारी चीज़ें हमने रख ली है, फल फ्रूट, कपड़े, पैसे, हमारा नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान, जो भी कुछ हमारी पूजा में लगेगा वो सब हमने यहाँ पर रख लिया है। और हमारी करवा चौथ माता की तस्वीर भी आगे रख ली है। और पहले हमने चौकी पे ना ये लाल कपड़ा बिछा के तभी सारा सामान लगाया है, जो कि शुभ होता है। तो बस इस तरह से हमने कुछ की है अपनी करवा चौथ व्रत की पूजा, और सिंपल तरीके से हम करते हैं। ज़्यादा विधि विधान तो हमें पूजा के नहीं पता, पर छोटी सी पूजा इस तरह से कर लेते हैं। और हाथ में फूल और चावल लेके संकल्प कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं आरती गणेश भगवान की। और आरती के दौरान मेरी नाक की नथनी जो है ना गिरे जा रही थी, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने निकाल के साइड ही रख दी उसको। तो इस तरह से हमने की है करवा चौथ की पूजा। तो आपके यहाँ कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए आरती हो रही है हमारी गणेश भगवान की। गणेश भगवान की आरती करने के बाद हम और दूसरा काम करेंगे। तो पूजा पाठ करने के बाद अब हम आ गए हैं किचन में। किचन में सबसे पहले बना ली है चाय। तो यहाँ पर चाय बनेगी इतना में यहाँ पर जो पुराने बर्तन हमारे इकट्ठे हो रखे हैं खाने पीने के, जिसने भी बच्चों ने बड़ों ने जिसने खाया, जिनका व्रत नहीं है उसके बर्तन धो देते हैं। उसके बाद किचन काउंटर साफ़ करके अच्छे से तब व्रत का खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर चाय बन रही है, इतना मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ।
तो बस इस तरह से हम मतलब चाय बनाने के बाद अब बनाएंगे खाना। खाने में हम बनाएंगे मटर पनीर और मिक्स वेज या फिर गोभी आलू, जो भी कुछ हमें अच्छा लगता है, और पूड़ियाँ और हलवा, जो भी कुछ हम हमेशा बनाते हैं वो सब चीज़ हम बना लेते हैं। वैसे व्रत खोलने के टाइम पे ये सब चीज़ खाने का मन नहीं करता, सिर्फ ऐसा लगता है पानी पीते रहो। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं खाना में देखिए मैं क्या बनाती हूँ। सबसे पहले मैं बना दूँगी गोभी आलू। तो लीजिए यहाँ पर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी छौंक दी है अच्छे से, इसमें मसाले वगैरह डाल दिए हैं। तो सिंपल हरी मिर्ची, अदरक और टमाटर भी मैंने ये बनाई है, लहसुन प्याज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी, और ये क्योंकि ये पहले भोग में चढ़ी है, उसके बाद ही हम इसको खाएंगे। तो इन फैंसी कपड़ों में खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने जो है ना मैनेज कर लिया। आज मैं गोपी बहू बन गई हूँ, जैसे साथ निभाना साथ है, ये जो भी कोई सीरियल आता है ना उसमें साड़ी पहन के अक्सर बहुएं खाना बनाती है किचन में। तो इस तरह से मैं भी आज पूरी सज धज के यहाँ पर किचन में खाना बना रही हूँ। तो किचन भी देख देख कर खुश हो रही है कि आज अपने डेली के वेश में ना कर अलग नए वेश में मैं खाना बना रही हूँ। तो इस तरह से किचन भी खुश हो रही है और कुकर भी सीटियाँ मार रही है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया हलवा सूजी का, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले सूजी को भुना अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें सिंपल पानी गरम करके अच्छे से इसके अंदर डाल दिया, इसको पकाया, फिर चीनी डाल दी, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बस इस तरह से हमारा हलवा बन जाएगा। उसके बाद मैंने बना ली है पूड़ियाँ। तो देखिए कितनी फूली फूली हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं। तो इस तरह से पूड़ियाँ बना ली हम। और यहाँ पर शालू ने बनाए थे पकौड़े, गोभी के, आलू के, हरी मिर्च के। इस तरह से हमने बना लिया था खाना। खाना बनते ही मैंने बोला कि बच्चों जाओ देख के आओ, चाँद आ गया है क्या। तो बच्चे चाँद देख कर आ रहे थे और झूठ झूठ मम्मी को बोल रहे थे कि मम्मी चाँद तो बहुत देर का आया हुआ है, आप अभी तक खाना ही बना रहे हो। तो इस तरह से बच्चे बुद्धू बनाए जा रहे थे। तो इस तरह से हमने थाली तैयार की है। यहाँ पर पकौड़े रख दिए हैं, मटर पनीर की सब्ज़ी और गोभी आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पर गुलाब जामुन, जल और पूड़ियाँ। तो चाँद तो आ गए थे 8:30 बजे तक, लेकिन हमारी छत से बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। वो जिनके पास बड़ी बड़ी छतें हैं, यानी कि जिनके पास 2 मंजिले वाली छत है, उनकी छतों से दिख रहा था। तो हमारी तो एक ही मंजिल की छत है। तो यहाँ पर देखिए जल हमने दे दिया है दोनों ने मिलकर, और इस तरह से हमने जल देने के बाद अपने करवे को ऐसे उल्टा करके हाथ जोड़ लिया है, चाँद देवता की आरती कर ली है, और इस तरह से सारी चीज़ों की हमने भोग लगाया, जल दिया। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं चाँद देवता। सारी चीज़ें हमने अर्पित की। इस तरह से हमने डोली चंदन का टीका अर्पित किया, चावल अर्पित किए, और जल तो हमने शुरू में ही कर दिया था। और जो भी हमने भोग बनाया है वो सब हम चाँद देवता को अर्पित कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले चाँद देवता को देख लेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारे हस्बैंड ने भी यहाँ पर व्रत रखा है करवा चौथ का, वो भी निर्जला। तो बिल्कुल निर्जला व्रत ये रखते हैं हर साल। तो ये भी चाँद को देखकर अपना व्रत पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से दिया हमारा जो है हम छलनी में रख लेते हैं। तो इस तरह से चाँद को देखते हैं। तो चाँद को देखने के बाद अपने अपने चाँद को देखने की बारी आ गई है। सबसे पहले मैंने देखा, फिर उन्होंने देखा। एक दूसरे को देखने के बाद हमने अपना व्रत खोलने के बाद अब हम देखिए चाँद इस तरह से देख रहे हैं। इस टाइम पे बड़ी कॉमेडी हो जाती है, शर्म आती है एक दूसरे से कि मतलब किस तरह से हम चाँद को देखते देखते इस तरह से देख रहे हैं। और अंधेरा हो रहा था, यहाँ पर छत पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। कभी कभी तो चाँद की रोशनी इतनी होती है पूरी छत में रोशनी रहती है, लेकिन आज तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था। मोबाइल की टॉर्च जला के हमने इस तरह से पूजा की है। तो सबसे लास्ट में हमने की चाँद देवता की परिक्रमा। हम दोनों ने 5 चक्कर लगाए या 7 लगाए, और उसके बाद बच्चे कहने लग गए और भी लगाओ। तो और लगाने से हमें चक्कर आ गए। तो हमने कहा बस इतने काफ़ी है कि वो चाँद देवता इतने से ही मान जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो चलिए ये थी हमारी करवा चौथ की पूजा, करवा चौथ का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा है मेरा ये करवा चौथ का ब्लॉग? अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने नाक में नथनी पहनी थी, तो इस कारण से नथ के कारण मेरे से पानी नहीं पिया गया। इसको निकाला, उसके बाद पिया। उसके बाद हम नीचे आके एक छोटी सी रील बनाई। इस तरह से रहा कुछ आज का हमारा दिन। फ्रेंड्स, कैसा लगा है आपको ये ब्लॉग? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।